नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है आशीष एग्रीकल्चर क्लासेस में। अब आपको डेली क्लास मिलेंगी जो कंटिन्यू आपको सुबह 7 बजे आपको कंटिन्यू एक लेक्चर आपके लिए अपलोड होगा। तो आप लोग लाइव भी जुड़ सकते हैं और कंटिन्यू क्लास लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सहायता होगी और ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और लाइक करिए, क्योंकि लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आगे निरंतर आपके लिए कार्य कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। आज हम पढ़ेंगे गन्ने के बारे में। गन्ने के बारे में पढ़ेंगे कि गन्ना कितना इम्पोर्टेंट है। गन्ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 2 से 3 प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो MBPAT हो या CGPAT हो या ICR हो या BHU हो या RHU हो या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई भी जॉब के लिए हो कृषि से संबंधित, सारे में ये इम्पोर्टेंट फसलें हैं, ये निश्चित रूप से आती हैं। तो आज बात करते हैं गन्ने के बारे में। तो सबसे पहले गन्ने के बारे में देखते हैं गन्ने का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम। ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद बात करते हैं गन्ने के कुल का। तो गन्ने का कुल है ग्रेमनी। इसे ग्रेमनी या घास कुल या पोएसी भी बोलते हैं गन्ने को। उसके बाद आता है गन्ना, यानी गन्ना को शुगर कैन। गन्ना को क्या बोलते हैं? शुगर कैन बोलते हैं और संस्कृत भाषा में से सकरा भी शब्द से बना हुआ है। तो क्या बना हुआ है? गन्ना शर्करा शब्द से बना हुआ है। और गन्ना का उत्पादन चीनी उद्योग का कृषि पर आधारित उद्योग में टेक्सटाइल उद्योग के बाद दूसरा स्थान है। यानी गन्ना उत्पादन का चीनी में इतना प्रयोग किया जाता है, यानी टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? चीनी उद्योग का आता है। और चीनी कैसे बनती है? गन्ने से बनती है। तो ये भी याद रख सकते हैं। विश्व में ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में प्रथम, बाद दूसरे स्थान पर भारत आता है। तो क्या आता है? विश्व में ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में प्रथम व भारत दूसरे स्थान पर आता है। तो गन्ना उत्पादन में भारत कौन सी नंबर पर है? दूसरे नंबर पे है। ये आप याद रखिए, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि हम किस फसल या किस क्रॉप में हमारा कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम व महाराष्ट्र राज्य का दूसरा स्थान आता है। तो अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है गन्ना उत्पादन का, तो प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश और सेकंड कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दूसरा स्थान है। प्रथम तो सभी को याद होता है कि गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। बात करते हैं गन्ने की उत्पादकता। ये क्या है? ये उत्पादन है। उत्पादकता यानी प्रति हेक्टर कितना उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रति हेक्टर में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु राज्य में प्रथम है। यानी ये उत्पादन है, ये ओवरऑल है, लेकिन ये क्या है? उत्पादकता है। तो ये होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो तमिलनाडु राज्य प्रथम है। यदि आपको उत्पादकता आती है तो उसमें आपको तमिलनाडु टिक करना होगा। उसके बाद बात करते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यानी IISR कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और उसके बाद बात करते हैं शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यानी SBI कहाँ है? कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। तो ये क्या है? रिसर्च सेंटर हैं जो गन्ने से संबंधित है। तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं गन्ने के पुष्पक्रम, यानी एरो कहलाते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। ये आया भी है 2016 में AO में। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं गन्ना C4 यानी C4 प्लांट है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। गन्ना परपरागत फसल है, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। तो ये आप देखना कि गन्ना क्या है? स्वपरागण होता है या परपरागण होता है? तो ये परपरागित फसल है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन है। गन्ने में 78% पानी व 8 से 21% सुक्रोज व गुड़ 8 से 10% होता है। तो गन्ने में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दो तो
क्रॉप ही हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है, मेनली अलग अलग। जैसे इसमें देखें तो गन्ने में सबसे ज़्यादा पानी होता है, या वाटरमेलन में, तो इसमें सिंचाई भी अधिक लगती है और इसमें पानी भी अधिक होता है। और सुक्रोज 8 से 21%। सुक्रोज ये मीठा फन होता है। जैसे आप जाते हैं कहीं गन्ने की दुकान पर पीने, वैसे तो जो सुक्रोज, जितना ज़्यादा सुक्रोज होगा उतना ही ज़्यादा गन्ना मीठा होगा। अब बात करते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी गन्ने के कितने टाइप हैं। तो गन्ने 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले है सैक्किरम ऑफिसिनेलम, इसे नोवल कैन गन्ना कहते हैं। ये भारतीय गन्ना है, ये मुख्यतः भारत में उगाया जाता है। इसे नोवल कैन कहते हैं। यह उष्ण ट्रॉपिकल गन्ना है, ठीक है। तो ये क्या है, उष्ण, जो अपने उत्तर प्रदेश की साइड की जलवायु है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उसी में उगाया जाता है। उत्पत्ति न्यू गिनी भारत में मुख्यतः गन्ना उगाया जाता है। तो भारत में मुख्यतः यही गन्ना उगाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, भारत में यही गन्ना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या गन्ना होता है, यह मीठा होता है एवं रसीला होता है। चबाने के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना जो अच्छा लगता है, मीठा रसीला, वो यही गन्ना है। इसमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, वह रेसी की मात्रा बहुत कम होती है। जो गन्ने में फज ये रेसे होते हैं वो कम होते हैं। इसका संकरण किया गया है, संकरण से तैयार हुआ है, ठीक है। और इसका गुणसूत्र 2n बराबर 80 होता है, 18, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। जो दूसरा गन्ने का नाम है, यानी क्लासिफिकेशन सेकेंड नंबर, तो सैक्किरम बारबोरी, तो ये क्या है, गन्ने का दूसरा टाइप है। यह भारतीय गन्ना भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भारतीय गन्ना कहलाता है, ठीक है। इसका तना पतला, छोटा व मीठा होता है। ये क्या होता है, इसका जो तना होता है, स्टेम, वो क्या होता है, पतला होता है व मीठा होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आता है, तो ये तीसरा सैक्किरम साइनेंसिस, ये चाइनीज गन्ना कहलाता है। यह गन्ना लंबा व पतला होता है और इनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। और फिर चौथे नंबर पर ये वैसे आता है, जंगली प्रजाति है, यानी वाइल्ड स्पीसीज है। वाइल्ड स्पीसीज है तो ये सैक्किरम स्पिटेनम एवं सैक्किरम रोबस्टम, तो ये क्या है, जंगली प्रजाति है। जंगली प्रजाति से ही न्यू वैरायटी का जैसे ही जो पुरानी प्रजाति है उससे नई प्रजाति का निर्माण किया जाता है, न्यू वैरायटी बनाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट यानी जलवायु। तो गन्ना क्या है, उष्ण कटिबंधीय पादप एवं कर अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। हाँ, तो इसे ज़्यादा ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और ना ही ज़्यादा गर्म जलवायु की आवश्यकता। तो क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पादप है, ठीक है। तो ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है। वर्षा की बात करें तो वर्षा तो इससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम गन्ने में रस होता है, तो सिंचाई भी इसमें ज़्यादा लगती है और क्षेत्र भी वही होगा जहाँ ठीक ठाक वर्षा होती है। तो लगभग 1500 से 2000 mm यानी वर्षा होती हो जहाँ, ठीक है, तो वहाँ क्या है, गन्ने का उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। अधिक तापमान में सुक्रोज ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे गन्ने का गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो क्या होता है, जो गन्ने में सुक्रोज होता है वो कै में ट्रांसफ़र हो जाता है, ग्लूकोज में। और यदि अधिक तापमान होता है तो सुक्रोज जो मीठापन होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे उसकी मिठास चली जाती है, तो गुणवत्ता खराब हो जाती है। अच्छी वृद्धि के लिए उचित तापमान है 26 से 32 सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, 26 से 32 सेल्सियस होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, ये क्या है, पकाव के लिए उचित तापमान, तो 18 सेल्सियस जब ये इसकी वृद्धि होती है, वो पकते समय कम आर्द्रता एवं अच्छी धूप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उत्तरी भारत में ठंडी जलवायु होने के कारण उपज कम मिलती है। तो क्या होती है, जो उत्तरी ऊपर है, उत्तर प्रदेश के ऊपर जितने भी स्टेट हैं, तो वहाँ क्या होता है, जैसे गन्ने का उत्पादन भी करते हैं लोग, तो क्या है, कम उपज देखने को मिलती है। उसकी बात करते हैं, दक्षिण भारत में जलवायु गन्ने के लिए उपयुक्त है अथवा पुष्पन की क्रिया इसी क्षेत्र में की जाती है। तो दक्षिण यानी साउथ, यानी नीचे,
दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु साइड क्या होता है, गन्ने का पुष्पन, यानी ये क्या होता है, बीज के लिए तैयार किए जाते हैं कि बीज किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये क्या है, लंबे समय तक अगर गन्ने का कटाई नहीं करते हैं तो उसके बाद ये बीज में तैयार हो जाता है, तो बीज बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं मृदा यानी सॉइल। सॉइल किस प्रकार की इसको सॉइल चाहिए, तो सॉइल चाहिए बुलाई दोमट चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। तो बुलाई दोमट व चिकनी मृदा है, इसके लिए उपयुक्त मृदा होती है। उसकी बात करते हैं सीड रेट यानी बीज दर के बारे में। तो इसमें बीज तो जनरली कोई नहीं बोता है, उसकी जो आँख होती हैं नोड, उन्हीं को होता है। तो देखते हैं, प्रति हेक्टेयर 3 आँख वाले 35 से 40 हज़ार गन्ने के तने के टुकड़े काम में लेते हैं, जो 10 से 12 माह पुरानी फसल से लगभग 70 से 80 क्विंटल गन्ने प्राप्त हो। ठीक है, तो ये क्या है, जो गन्ने होते हैं, गन्ने की नोड होती है आखिरी 1/3 हिस्सा लेते हैं। जैसे ये गन्ना है तो गन्ने का ऊपरी भाग लेते हैं, 1/3 हिस्सा लेते हैं, जो कि अच्छा उत्पादन देता है। नोड आपने देखी हुई गन्ने में आँख बनी होती हैं, तो उसी को उसको काट के लगाते हैं। और बीज इसका ज़्यादातर लगाते नहीं है, इसका कमर्शियल रूप में ज़्यादातर नोड ही लगाया जाता है। और बीज का उत्पादन कहाँ होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2 आँख वाले 80,000 1 लाख गन्ने के टुकड़े लगभग 10 से 12 माह पुरानी फसल हो प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। ठीक है, और बुवाई हेतु गन्ने के टुकड़े पौधे के ऊपरी 1 पॉइंट, यानी वही बोल रहा है कि बुवाई के गन्ने के टुकड़े पौधे के ऊपरी 1/3 1/3 पार्ट का आधा भाग लेते हैं। तो ये क्या है, बुवाई के लिए किस प्रकार से कौन सा कितना भाग लेते हैं, तो ये है। बात करते हैं कि बीज उपचार। बीज उपचार के लिए बुवाई में काम में आने वाले गन्ने के टुकड़े को एगलाल या एस्ट्रोजन या कार्बेंडाजिम में 2% के घोल में डुबाकर रोपाई करते हैं। तो क्या करते हैं, ये कार्बेंडाजिम वगैरह में 2% घोल में डुबाकर इसकी रोपाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लाल सड़न रोग यानी रेड रॉट युग गन्ने की प्रमुख बीमारी है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग है गन्ने का। तो गन्ने की रोकथाम के लिए गन्ने को गर्म जल लगभग 54 सेल्सियस से 10 मिनट के लिए उपचारित करते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रोक सकते हैं। अब इसकी बुवाई के समय देखते हैं सोइंग। तो शरद कालीन अक्टूबर में इसकी बुवाई होती है। जो शरद कालीन गन्ना होता है तो अक्टूबर में उसकी बुवाई होती है। बसंत कालीन फरवरी मार्च में इसको बसंत कालीन उत्तर भारत में बोया जाता है, बसंत कालीन में फरवरी में। उसके बाद देखते हैं शरद व बसंत कालीन 1 साल की फसल होती है, जबकि अर्धसाली, यहाँ अर्ध लिखा है, अर्धसाली भी बोल सकते हैं, अर्धसाली बोलते हैं उसको, तो 18 माह की फसल होती है। अर्धसाली यानी 1 साल और उसमें एक्स्ट्रा 4 से 5 महीने और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अर्धसाली गन्ना भी बोलते हैं। तो अर्धसाली गन्ना कब कितने माह की फसल होती है, तो 18 माह की आप टिक कर सकते हैं। वर्षाकालीन जुलाई यानी वर्षाकालीन जुलाई में महाराष्ट्र से दक्षिण भारत में ये उस साइड बुवाई होती है इसकी। ठीक है, और इसकी किस्में बात करते हैं तो COS 1148, ये जो CO आपको ज़्यादातर दिखे। ठीक है, तो कैन या गन्ना COS, ठीक है, COS 9254, COS 1253, COS 419, CO 449। तो इस प्रकार से जो आपकी जी हैं, इस प्रकार से आप अगर CO ज़्यादातर देखें तो भी समझ लेना आप गन्ने की किस्में हैं। ठीक है, उसके बाद बुवाई की विधियां की बात करते हैं, किस प्रकार की बुवाई का मेथड होता है, सोइंग मेथड। तो समतल विधि यानी फ्लैट विधि, इस विधि से उत्तर भारत में उगाया जाता है। तो क्या है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस विधि से उगाया जाता है। यह साधारण व समान विधि है। तो ये क्या है, साधारण एवं समान विधि है। गहराई 8 से 10 तथा दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं। तो खाई विधि यह विधि जहाँ फसल हवा से गिरने की समस्या होती है, वहाँ इस खाई विधि का उपयोग करते हैं। कोड़ विधि यानी फ्लोर मेथड 90 सेंटीमीटर दूरी तथा गहराई 15 से 20
सेंटीमीटर रखती है। भारी मृदा यानी क्ले सॉइल में गन्ने की बुवाई के लिए उपयुक्त विधि है, जो कि दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। तो ये क्या है, ये अपनाई जाती है। तो गन्ने में रूटनिंग, या ये गन्ने की क्या बोलते हैं, गन्ने की पीढ़ी भी इसे बोला जाता है। तो गन्ने की पीढ़ी बोला जाता है। तो गन्ने की कटाई के बाद अवशेष तना अंकुरण होने के लिए, नई फसल लेने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, 20% नाइट्रोजन दे दी जाती है, जिससे वो उत्पादन उसका होने लगता है। तो क्या होता है, जब गन्ने की फसल हम लेते हैं तो गन्ने की कटाई लेने के बाद जो फसल छोड़ देते हैं तो उसमें पानी लगा देते हैं फिर से कटाई करने के बाद, तो वो फिर से और 20% अधिक नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो ये क्या है, उत्पादन हो जाता है। तो गन्ने की फसल में दी जाने वाली क्रियाएं। तो अंधी गुड़ाई क्या होता है, गन्ने में होता है। पूछते हैं आदमी की, पूछता है जैसे ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें होता है अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है। तो अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है, गन्ने से। अंधी गुड़ाई गन्ने व आलू की फसल में बुवाई के बाद अंकुरण होने से पहले की जाती है। यानी क्या होता है, गन्ने की बुवाई हो जाती है और अंकुरण होता नहीं है, तो क्या है, बिना देखे उसकी गुड़ाई की जाती है। तो क्या होती है, अंधी गुड़ाई। पता नहीं कि कहाँ अंकुरण होना है कि कहाँ नहीं होना है, फिर भी गुड़ाई कर देते हैं। तो क्या है, अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है, आलू और गन्ने से। मिट्टी चढ़ाना, जुलाई अगस्त के माह में पौधे के तनों पर के पास मिट्टी को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मिट्टी को चढ़ाने की ये समतल विधि में बोए गए गन्ने के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मिट्टी चढ़ाना भी किस में संबंधित है, आलू और गन्ने से संबंधित है। ठीक है, बांधना या पत्तियों में 10 से 15 पौधे को आपस में बांधना कि पौधे गिरे ना। ठीक है, लॉजिंग की समस्या होती है सबसे ज़्यादा, क्या होती है, लॉजिंग की, पौधे गिर ना जाएँ, कहीं वो ना हो जाए। तो ये ज़्यादा लंबी हाइट होती है ना गन्ना की, तो ये लॉजिंग की समस्या होती है उसमें, तो इससे क्या होता है, बांधना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोपिंग होती है, इसमें पौधे के तने में सूखी पत्तियों से ढांकना, पौधों के तनों को सूखी पत्तियों से ढांकना, जो नीचे उनके अवशेष होते हैं उनको ढांकना। गन्ना क्या है, लॉन्ग है बहुत। गन्ना आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि गन्ने से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपको ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ा गन्ना लॉन्ग है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ते जाइए और आप अपना नोट पेन से अपना नोट करते जाइए। ठीक है, पोषक तत्व की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 120 से 150 किलोग्राम हेक्टेयर नाइट्रोजन होता है, डालते हैं, और तत्व फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं जल मैनेजमेंट यानी वाटर जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। गन्ने की सिंचाई के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये आप अवस्थाएं देख सकते हैं कि 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो ये आप 4 अवस्थाएं नोट कर सकते हैं, क्योंकि गन्ना बहुत बड़ा टॉपिक है, आप जितना उसको पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो अंकुरण अवस्था, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं लगभग बुवाई के 60 दिन तक होती है। ठीक है, 60 दिन से होती है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण यानी बीड मैनेजमेंट, यानी 2,4-D अंकुरण के 30 से 40 दिन बाद यानी पोस्ट इमर्जेंस का प्रयोग करते हैं। 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में प्रयोग करते हैं। एस्ट्राजिन अंकुरण के लिए उपयोग करते हैं, यानी प्री इमरजेंस है ये भी, ये पोस्ट इमरजेंस है, ये प्री इमरजेंस है। 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग करते हैं। और आप लिख सकते हैं इसको। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट इसमें बहुत सारे लगते हैं, जैसे तना भेदक हो गया, तना छेदक हो गया, ठीक है, सफ़ेद लट हो गई, पाइप रीला हो गया। ठीक है, या पौधे की पत्तियों से रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधे पर शहद जैसे पदार्थ छोड़ता है, जो कि काली फफूंदी बनाता है। ठीक है, विकसित होती है। तो ये क्या है, इस प्रकार से इसमें ये कीट लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, विकसित हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, एपीरीकरण करके कीट काम में लेते हैं दवा जो है। ठीक है, तो इसके लिए रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, मेलाथियन 50 EC
ठीक है। 1 लीटर हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना है। इसमें तना भेदक लगता है। यह तना भेदक क्या करता है, तने की वृद्धि को छेद कर देता है, मार देता है, सुखा देता है, ठीक है। और आप देखते हैं चोटी भेदक, ये टॉप ऊपर होता है। इस कीट का प्रयोग आरंभ अवस्था में ऊपरी पत्तियों को सुखा कर मार देता है और जिससे इसे डेंट हार्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में गन्ने की ऊपरी भाग के बाद ऊपरी भाग पर माथा बंधना रोग फैलाता है, ठीक है। तो क्या है, रोग फैलाता है। सफ़ेद लट हो गई, सफ़ेद लट हो गई। बालू मृदा को जड़ में प्रकोप ज़्यादा होने से जिससे पौधे को सूख जाते हैं। दीमक, दीमक की बात करें तो कम सिंचाई पर प्रकोप ज़्यादा होता है। यहाँ क्या होता है, जब जैसे अपन कम सिंचाई करते हैं गन्ने में तो ये इस कीट का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी बात करते हैं रोग की। तो रोग या डिसीज होता है लाल सड़न, आपको बताया था। लाल सड़न हो गया, कंडवा रोग हो गया, या स्मट भी बोलते हैं। और गन्ने की परिपक्वता परीक्षण हो गया। तो ये आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या है, वीडियो भी लॉन्ग हो रही है तो आप और अदर जो सब्जेक्ट हैं वो आपको हम शॉर्ट में बता देंगे, तो आप ये सब नोट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पता ही है आपको कि लॉन्ग सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बड़ी फसल है। तो गन्ने को आप इस प्रकार से आपको दे दिया है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। अब इसकी मेन पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि उपज कितनी होती है, 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। खाई विधि से बुवाई करने पर 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। उत्तर भारत में एक साली यानी अर्धसाली गन्ना उगाने के लिए ठंडी जलवायु के कारण औसतन उपज 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना उत्पादन इसमें होता है। तो अर्धसाली जो गन्ना है एक साली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो एरो, शुरुआत में पढ़ा था आपने। एरो यानी तीर भी बोलते हैं उसे। गन्ने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देने पर सुक्रोज प्रतिशत में कमी आती है। तो क्या होती है, जब आप जो मिठास होती है उसके लिए आप नाइट्रोजन दे देते हैं तो उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होती है नाइट्रोजन से तो उसकी क्या होता है, मिठास कम हो जाती है। गन्ने में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, तो क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था जो आपको वहाँ दिखाई थी जो है, तो फॉर्मेटिव अवस्था जो होती है गन्ने की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। इसमें सिंचाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गन्ने के उत्तर भारत के लिए सबसे लोकप्रिय रोपण कौन सी है, तो समतल क्यारी जो फ्लैट विधि है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। गन्ने के लिए परिपक्वता के लिए वृक्ष रीडिंग होने के लिए कितना होना चाहिए, तो इसकी 16 से 18% TS होना चाहिए। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए, TSS। टोटल सॉइल सॉल्युबल करके आता है, TSS, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। मिट्टी में जो गन्ने के लिए उपयुक्त होती है वो है लवणीय मिट्टी। मिट्टी जो गन्ने के लिए सर्वाधिक होती है वो कौन सी मिट्टी है, लवणीय मिट्टी होती है। तो ये आपके ये पॉइंट थे छोटे छोटे, और वीडियो में जो गलतियाँ हुई हो तो वो आप देख लेना। और बाकी आपके लिए इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो आएंगी और आप सभी लोग पढ़ना। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो डेली आपके लिए आएगा। तो जितना आप प्रोत्साहन करेंगे उतने ही आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।